महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कोई भी नहीं रहेगा कुंवारा, इसका प्रथम पार्ट आप देख चुके हैं। आज ये इसका दूसरा पार्ट है। ये श्रृंखला टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कारण इसका 4 पार्ट में डिवाइड रहने का यही है कि हमने अपने अनुभव में 4 ऐसे कारण पाए हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के विवाह में विलंब का कार्य करते हैं। सबसे पहला कारण जो कि हमने जिस पर चर्चा की वो था शादी की उम्र का बीत जाना, चाहे फिर वो किसी भी कारण से क्यों ना बीत गया हो। आज हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक कारण पर चर्चा कर रहे हैं जो मेरी समझ में विवाह में डिले करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है। साथियों, जिस कारण को लेकर के कोई भी अहंकारी व्यक्ति अपने भावी जीवन साथी, होने वाले जीवन साथी या जिनमें से वो जीवन साथी की तलाश कर रहा है, उनको रिजेक्ट करता चला जाता है। जी हाँ साथियों, मेरा इशारा है, बिल्कुल ठीक समझा आपने, किसी गुण को लेकर के। साथियों, गुण और अवगुण है क्या? कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, परंतु साथियों सुंदरता जो है वो व्यक्ति की निगाहों में होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष में। तीसरा जो कारण है वो है शादी में किसी न किसी प्रकार की अड़चन, या तो स्वयं के एटमॉस्फेयर से आना या किसी के द्वारा इस प्रकार का कोई तांत्रिक कृत्य कर देना कि इस फला व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर मामलों में रिश्तेदार भी इस प्रकार के कृत्य करते हुए देखे गए हैं। और चौथा कारण है अज्ञात कारण। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा विलक्षण उपाय को लेकर के। और यकीन मानिए कि यदि पूरे विधि विधान से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से आपने यदि ये उपाय कर लिया, तो यदि गुण की वजह से लगातार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो केवल मात्र 11 दिनों के भीतर एक बहुत ही सुंदर खुशखबरी, एक जीवन साथी की दस्तक आपके जीवन में जरूर आएगी। साथियों, इस विलक्षण उपाय के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करना है। दूसरी बात कि इसी एपिसोड से संबंधित एक बहुत ही सरल प्रश्न जो कि आपके ज्ञान को भी वर्धन करेगा, उसका हम इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे। उसका सही उत्तर साथ में आपको लिख करके जरूर भेजना है। साथियों, इस उपाय की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इससे एक तो शीघ्र विवाह संपन्न होता है, और शीघ्र विवाह ही न केवल संपन्न होता है बल्कि जो आने वाला दाम्पत्य जीवन है वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होता है। तो साथियों, बात हम करते हैं आज के हमारे मुद्दे गुण को लेकर के। जब भी कोई लड़का लड़की मिलते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज की तैयारी हो, उसमें कमियां निकालना शुरू करते हैं। इसका रंग काला है, इसकी हाइट कम है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये नौकरी ये वाली नहीं कर रहा, ये बिजनेस ये वाला नहीं कर रहा, अरे इसका खानदान ऐसा है। साथियों, किसी भी प्रकार से किसी में भी अवगुण निकालना मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है, और सबसे मुश्किल काम है एप्रिशिएट करना। यदि आपको भी लगातार जिन जिन बातों की अभी हमने चर्चा की उस नाम पर रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये उपाय केवल आपके लिए है। इस उपाय में इतनी शक्ति आई कहां से, ये भी जानना आपको जरूरी है। ये जो उपाय है इसमें जिस चौपाई, जिस छंद का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमने लिया है रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है, और इसकी रचना की पूर्णाहुति उन्होंने की महादेव की नगरी काशी में।
तो न केवल यहां पर राम का आपको आशीर्वाद मिलेगा, माता सीता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि स्वयं महादेव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब आप स्वयं सोचिए साथियों कि यदि आपके साथ में इन तीनों का आशीर्वाद है तो क्या कोई दुनिया की ऐसी शक्ति है जो आपके विवाह को रोक सके? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए साथियों, पहले हम इस चौपाई, इस मंत्र, इस छंद को जान लें, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। सुन सीय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। साथियों, ये इतना सादगीपूर्ण, इतना छोटा सा मंत्र है, आप इसकी छोटाई पर बिल्कुल मत जाना कि इतना छोटा सा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र तो भारी भरकम होना चाहिए। नहीं, गलत फहमी है आपकी। छोटे से जो मंत्र हैं उसका कई बार सही विधि विधान से प्रयोग करने पर हमें अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से पूरी होती दिखती है, हो भी जाती है। तो साथियों, इस जो मंत्र का है इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो भी इसका आह्वान करता है तो वो सीधा माता सीता का यहां पर आह्वान कर रहा है। सुन सीय, सीय मतलब माता सीता। सत्य असीस, यहां पर सत्य, आप अपने स्थान पर सत्य हैं। आपके अंदर जो गुण है उसको अवगुण के रूप में दुनिया देख रही है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप सुंदर नहीं हैं तो इसमें क्या आपकी कोई गलती है? या जो व्यक्ति सुंदर होता है क्या उसमें उसका खुद का कुछ योगदान होता है? वो तो डीएनए का योगदान होता है। तो किसी की भी सुंदरता की तारीफ करने से पहले और किसी की भी कुरूपता पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाने से पहले साथियों, आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि इसमें उस सामने वाले व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं है, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। सबसे बड़ी खूबसूरती व्यक्ति के मन की खूबसूरती होती है। तो इस मंत्र का जाप आपको प्रारंभ कब से करना है? आपको प्रारंभ करना है, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो होना चाहिए उसी दिन से। अब आपका जन्म नक्षत्र क्या है इसकी जानकारी आपको आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर आसानी से मिल जाएगी। और जब भी, क्योंकि हर माह वो नक्षत्र आएगा, जब भी जिस दिन वो नक्षत्र आता है किसी भी माह में, उस दिन के संध्या काल से आपको इस मंत्र का जाप करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। संध्या काल में स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके और शुद्ध मन से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जिसको कि हम चाहे 108 बार कहें या एक माला कहें, बात एक ही है। यदि तुलसी की आप माला लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, नहीं तो आप किसी भी अपने घर में जो उपलब्ध माला है उस दिन से इसका आह्वान आपको शुरू करना है। और लगातार ये कार्य आपको 11 दिनों तक करना है। माताएं बहनें जो हैं वो मासिक धर्म के कारण इसमें बीच में गैप आ जाए तो कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु उसके बाद में इसको लगातार प्रारंभ रखना है। साथियों, खुशखबरी का मैं इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि ये एक अनुभव सिद्ध उपाय है। आप भी चाहे YouTube कमेंट के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से इस प्रयोग की सफलता की सूचना हमें अवश्य दें। साथियों, 2 और भी बेहतरीन प्रयोग अगले एपिसोड में आपको जानने को मिलेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सूरज शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। सूरज जी, आप लिखते हैं कि लगातार प्रेम में आपको असफलता मिल रही है और आपके साथ में एक ऐसी घटना हो रही है कि आपको एक तरफा प्रेम हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और लगातार उसमें। अब एक तरफा प्रेम में तो असफलता तो निश्चित ही है, परंतु आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने के बाद में मैं आपको एक सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि क्योंकि प्रेम की हम जो पड़ताल करते हैं वो पंचम भाव से करते हैं।
हालांकि आपका प्रेम विवाह संपन्न हो जाएगा क्योंकि पंचमेश आपका लग्न में बैठा हुआ है, परंतु साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण सलाह ये कि चाहे आप प्रेम विवाह करें परंतु कुंडली मिलान अवश्य करें। और जनवरी 2021 के बाद में आपके बहुत सुखद योग निर्मित हो रहे हैं विवाह के, तो तैयारियां आप प्रारंभ कर दीजिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने एक बहुत विलक्षण, बहुत सरल उपाय की चर्चा की जो केवल 11 दिन में व्यक्ति का विवाह संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर देता है। इसमें हमने किसका आह्वान किया? क्या हमने श्री राम का आह्वान किया? क्या हमने महादेव का आह्वान किया या माता सीता का आह्वान किया? इन तीनों में से जो सही उत्तर है वो आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।